किले की दीवारों से ठंडी हवा बह रही थी। चांदनी में रेत का पत्थर चांदी जैसा चमक रहा था। चार दोस्त देर से पहुंचकर ठिठुर रहे थे। उनकी हंसी खालीपन में गूंज रही थी। करीब आधी रात हो गई। उसने बुदबुदाया, भूतिया किले में घुसने का बिल्कुल सही समय। दीपक ने ठहाका लगाया, जो हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक रहता था। प्रिया बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए अपने भाई राहुल का हाथ थामे हुए थी। शायद हमें उस होटल में ही रुकना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी। राहुल हमेशा की तरह आश्वस्त करते हुए उसके हाथ पर थपथपाया। चिंता मत करो, यह सब कहानियां हैं। लेकिन यहां तक कि जब वे विशाल तोरण द्वार के नीचे से गुजरे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपी दौड़ गई। ऊपर किला एक सोते हुए राक्षस की तरह मंडरा रहा था। अंदर सदियों के भार से हवा भारी थी। सन्नाटा सिर्फ सरसराते पत्तों और उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। क्या तुम जानते हो? दीपक ने अपनी आवाज नीची करके शुरुआत की। कहते हैं कि सम्राट अकबर के खजांची की यहीं हत्या कर दी गई थी। उसने एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। उसका भूत आज भी अपने चोरी हुए सोने की तलाश में भटकता रहता है। प्रिया कांप उठी। आकाश ने उपहास किया। बस कहानियां, उसने दोहराया, लेकिन उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। हमें गोवा जाना चाहिए था, प्रिया ने बुदबुदाया, खुद से ज्यादा किसी और से। राहुल ने उसके डर को भांपते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। चलो, भूतों की कहानियां सुनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। तुम्हें पता है, ऐसी कहानियां जो आपको हंसाती हैं। हास्य का उनका प्रयास विफल हो गया। मौन ने बढ़ती बेचैनी को और गहरा कर दिया। वे एक आंगन में बैठ गए। उनके नीचे संगमरमर का फर्श ठंडा था। ऊपर चांद पत्थर की जाली के बीच से झांक रहा था, जिससे भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। आकाश ने तनाव को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय होकर शुरुआत की। ठीक है, मेरी बारी। ये मैंने एक ट्रक ड्राइवर से सुनी थी। उसने एक भूतिया ट्रक की कहानी शुरू की, जो हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहा था। उसका हॉर्न एक शोकाकुल धुन बजा रहा था। प्रिया और राहुल ने अपने डर के बावजूद मंत्रमुग्ध होकर सुना। उनकी निगाहें आंगन के किनारे परछाइयों पर टिकी हुई थी। हालांकि दीपक बेपरवाह लग रहा था। बस इतना ही? बोरिंग। मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताता हूं जब मैं... लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, एक कर्कश आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। रास्ता भटक गए क्या? वे सब घूमकर एक बूढ़े आदमी को परछाइयों में खड़ा देखने लगे। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। लत्ता पहने बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। अपनी लाठी पर भारी भरकम झुका हुआ था। उसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी और भेदी निगाहें थीं, जो उन्हें आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये किला कई राज समेटे हुए हैं, काले राज। प्रिया और राहुल ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हमेशा संशयवादी। आकाश आगे बढ़ा। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसा। एक सूखी कर्कश आवाज। वे मुझे कहानीकार कहते हैं, और मुझे एक कहानी पता है जो तुम्हारी रूह कंपा देगी। इसी किले की एक कहानी। क्या आपने गायब हो जाने वाले सहयात्री के बारे में सुना है? बूढ़ा आदमी करीब झुका। उसकी सांसों से धूल और अजीब तरह की मीठी गंध आ रही थी। हर रात किले के बाहर सड़क पर एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है। वह सवारी मांगती है, फिर गायब हो जाती है। प्रिया ने हाँफते हुए कहा। जैसे आकाश की कहानी में? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है बच्ची, ये सच है। उसने विजय पर अपनी गांठदार उंगली उठाई। क्या तुम सहमत नहीं हो, जवान आदमी? विजय, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसने चुपचाप सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी फिर से हंसा, एक ठंडी हंसी जो पूरे आंगन में गूंज उठी। वह फिर से बोलने लगा। उसकी आवाज एक नीची, सम्मोहक गुंजन थी, जो प्यार, विश्वासघात और बदला लेने की कहानी बुन रही थी। जैसे ही उसने बात की, परछाइयां लंबी होती हुई प्रतीत हुईं। उनकी ओर पंजों की तरह फैली हुई थीं। हवा का एक झोंका अचानक आंगन से होकर गुजरा, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया।
क्या तुमने ये सुना? कोई आ रहा है। वह फुसफुसाई, राहुल से चिपकी हुई। अंधेरे में पदचाप गूंज उठे, धीमे और जानबूझकर। गायब हो जाने वाला सहयात्री। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाया। हवा भारी हो गई, मानो कोई अनदेखी उपस्थिति आंगन में प्रवेश कर गई हो। फिर एक कोमल शोकाकुल चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। प्रिया ने अपना चेहरा राहुल की छाती में छुपा लिया। चीखने से भी डरती थी। अचानक ही विलाप बंद हो गया। सन्नाटा फिर से छा गया, पहले से कहीं अधिक भारी और अशुभ। अंधेरे में एक रोशनी टिमटिमाई। एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। ये सब हंगामा क्या है? एक सुरक्षा गार्ड लालटेन पकड़े हुए उनके पास पहुंचा। उसके हाव भाव में मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण था। तुम बच्चों को इस समय इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। राहत की लहर उन पर छा गई। भूतिया माहौल भाप बनकर उड़ गया, जिसकी जगह स्थिति की सांसारिक वास्तविकता ने ले ली। आकाश अपने आप को संभालते हुए एक कमजोर मुस्कान बिखेरने में कामयाब रहा। माफ करना सर, बस कहानियां सुना रहे थे। गार्ड ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी आंगन में गूंज उठी। कहानियां खैर, उन्हें दिन के उजाले के लिए बचाकर रखो। ये किला वैसे भी काफी डरावना है। उसने उनकी ओर आंख मारी, फिर मुड़ा और चला गया। उसकी लालटेन लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। जैसे ही वे उसे जाते हुए देख रहे थे, विजय हंसी में फूट पड़ा। उसके बाद आकाश और अंत में प्रिया की एक अस्थिर हंसी भी। यह सब एक खेल था, दिमाग का एक धोखा। या था किसी